कोई वैल्यू जो है वो सिंपली असाइन कर देते हैं। ठीक, इससे क्या हो जाता है, हमारा वेरिएबल जो है वो बन जाता है। उस वेरिएबल को वो क्या है, उसे आप कहीं भी यूज़ करो, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। और हम इसे क्या करेंगे, थ्रू आउट द स्क्रिप्ट डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो चले हमारे पास चीज़ है, ये अपडेटेबल है, वेरिएबल है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कोई मुझे बताएगा कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? सर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती सर। बिल्कुल ठीक। अब जैसे हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के ऑपोजिट एक कांस्टेंट भी हमारे पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब कांस्टेंट को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो उसी तरह से है जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि जी हमारे पास जो होता है जी केमिस्ट्री के अंदर या फिज़िक्स के अंदर क्या होता है कि जी एक चीज़ हटती है, उसका वहाँ पे कोई कांस्टेंट जो है ना वो अप्लाई हो जाता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे पाए है, पाए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 3.1। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे जाउल या कूलम या उनके भी कांस्टेंट होते थे, जो जिनकी कुछ वैल्यूज़ होती थी, जो कि आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी 9.8 है, जो कि आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट है। वो हमारे पास चेंज नहीं होती, जी जैसा मर्जी जो सिनेरियो हो जाए। अब कांस्टेंट वो होते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम अपनी वैल्यू जो है चेंज नहीं करते। वेरिएबल को तो हम चेंज करवा सकते हैं, बट कांस्टेंट को हम चेंज नहीं करवा सकते। इन्हें लिखने की ज़रूरत किस तरह से पेश आ जाती है, जब हमने साइज़ वगैरह का ये काम करना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम चाहें कि हम एक दफ़ा बना दें और उसके बाद वो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिक रहे, यानी कि वो उसी तरह रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई कांस्टेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। अब पीएचपी के अंदर जो कांस्टेंट है उन्हें क्रिएट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। होते तो कांस्टेंट भी क्या है, एक कंटेनर होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर क्या होता है, जो पर्टिकुलर चीज़ उसे पहचान रही होती है, यानी कि जिसकी पहचान आप बना दो। जैसे अब एक्स बना दिया ना आपने, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है एक्स। ठीक है, तो अब हमने भी ये कुछ इस तरह की चीज़ क्रिएट करनी है जिसकी मदद से हम ऐसा कोई भी जो है एक टुकड़ा सा बना लें, एक आप ऐसा कर लें कोई कंटेनर बना लें जो है जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू अपडेट ना हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे एक प्री डिफाइंड जो है वो फंक्शन यूज़ किया जाता है। क्या होता है जी, एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसका फंक्शन जो है वो है डिफाइन। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जो है हमें पास करने होते हैं और हमारा जो कांस्टेंट है वो क्रिएट हो जाता है। अब हो सकता है उन्होंने डिफाइन के अंदर पता नहीं क्या कोड रखा हुआ हो कि जिसकी मदद से उसकी वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि उसके अंदर उन्होंने पूरी कोई स्क्रिप्ट रखवाई हुई हो, कोई फंक्शन हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक फंक्शन है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होने और हमारे पास जो चीज़ होगी वो क्या आ जाएगी, जो रिज़ल्ट में चीज़ क्रिएट होगी वो बिल्कुल लेजिटिमेट होगी, वो कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, डिफाइन। अब ये देखें, अब वो क्या कह रहा है कि डिफाइन है जो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो तीन जो है वो पैरामीटर जो है वो डाल जाते हैं। पैरामीटर्स क्या होते थे, मैं पैरामीटर पैरामीटर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये क्या चीज होती है? फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास आउट कर रहे होते हैं, वो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। हम फंक्शंस के अंदर जब वैल्यूज़ को पास करवाते हैं तो हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम फंक्शंस के अंदर अपनी वैल्यू जो है वो भिजवाते हैं। अब यहाँ पे भी मैं किसी फंक्शन के अंदर एक अपनी वैल्यू भिजवा रहा हूँ, बट फ़र्क ये है कि वो फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है, वो कौन सा सॉरी यूज़र डिफाइंड नहीं है, वो कौन सा है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से तयशुदा है। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से 3 पैरामीटर जो है हमारे पास जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है नेम, उसके बाद आ जाता है वैल्यू, तीसरे बाद आ जाता है उसके पास केस इनसेंसिटिव की वैल्यू। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे केस इनसेंसिटिव है। यानी कि मैं अपनी मर्जी से, वैसे हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। बट यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं उस चीज़ को केस सेंसिटिव रख भी सकता हूँ और नहीं भी रख सकता। किस तरह से, मैं आपको इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ, प्लस हम इसे बनाते हैं। सबसे पहला है नेम, ठीक है। मैं नेम के अंदर लिख लेता हूँ माई कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू जो है वो रखवानी है, ठीक है। अब सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो लास्ट वाला पैरामीटर है ना वो ऑप्शनल है। लास्ट वाला जो पैरामीटर था, तीसरा पैरामीटर, वो ऑप्शनल है। ये दो ज़रूरी हैं और तीसरा वाला क्या है, ऑप्शनल। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, इको, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ सिंपल माइक्रो। याद रहे इसके साथ हमने डॉलर साइन जो है वो यूज़ नहीं किया। ये इसे डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई ये एक कांस्टेंट है, ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है। ठीक है। लोकल होस्ट B3 मॉर्निंग पेज फर्स्ट चाहिए। मेरे पास क्या हो गया, ई रोज़गार टेक्निकल की जो वैल्यू है ये प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ माई कांस्टेंट, कोई वैल्यू, और बल्कि मेरे पास जो एरर है वो मेरे पास यहीं पे आ गया है, यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या कह, अनडिफाइंड कांस्टेंट माई कांस्टेंट, वो कहता है अनडिफाइंड है ये, आपने डिफाइन नहीं किया। मैं कहता हूँ ठीक है माई कांस्टेंट, क्या ये डिफाइन है, ये देखिए ये डिफाइन, इसके ऊपर एरर जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। अब जो लास्ट पैरामीटर है ना, देखिए जो लास्ट पैरामीटर है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास है केस इनसेंसिटिविटी का। अब ये देखिए, अब ये वही बात हो जाती है कि मैं आपको अगर एक बात करूं तो उसको करने के ना 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जब मुझे भूख नहीं लगती ना तो मैं खाना नहीं खाता, ठीक है। कि जब मुझे भूख नहीं लगती, भाई भूख जब नहीं लगी तो मैं खाना भी नहीं खाता। अब इसका उल्ट मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भूख लगती है, ऑब्वियस सी बात है, तब मैं खाना खा लेता हूँ। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की हुई है, इन्होंने की हुई है केस इनसेंसिटिविटी और इसे फॉल्स किया हुआ है। ये देखिए, अब हमारे पास क्या होता है, फॉल्स इज इक्वल टू नॉट ट्रू। क्या ये बात ठीक होगी? यस सर। बिल्कुल ठीक यस है। सर। कि अगर ट्रू नहीं है मतलब कि वो चीज़ फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है केस, ठीक है, इनसेंसिटिव, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स। भाई केस इनसेंसिटिव फॉल्स, क्या इसको, बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केस सेंसिटिव इज इक्वल टू, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? यस यस सर। सर।
बिल्कुल एक है। वही बात को उन्होंने घुमा के यहाँ पे जो पैरामीटर है डिफाइन किया हुआ है कि केस इनसेंसिटिविटी और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसे कुछ भी वैल्यू नहीं ना दी तो उसने ऑटोमेटिकली उसे फॉल्स कर दिया, मतलब कि केस सेंसिटिविटी ट्रू कर दी है। अगर आपको इसे और एक डिफरेंट तरीके से मैं समझाऊं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। देखें, केस, ठीक, केस सेंसिटिव इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने केस सेंसिटिविटी को भी कि नॉट केस सेंसिटिव इज इक्वल टू नॉट ट्रू, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से, अब मुझे पता है ये चीज़ें यहाँ से और इससे कट हो जाती है, मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि इन्होंने मैंने आपको बताया कि फॉल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और केस इनसेंसिटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नॉट केस सेंसिटिव। एक इक्वेशन से हमने इसे समझ लिया कि भाई इसे मैंने इधर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू एफ को इधर पुट कर दिया, नॉट नॉट से कट गया, केस सेंसिटिव क्या बच गया, ट्रू बच गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अगर मैं इसे कर देता हूँ ट्रू, अब अगर मैं इसे अगर चेंज करके देखता हूँ, अच्छा ये जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट टाइम भी इस तरह से एरर दे रहा था मेरे पास, पता नहीं ये मैक का इशू है ये क्या इशू है। ये एरर ही आ रहा था कि भाई ये जो है ना अनडिफाइंड है, हालांकि ये अनडिफाइंड होता नहीं है, इसका लास्ट पैरामीटर होता है और वो वर्क भी करता है। अब पता नहीं सिर्फ ये यहाँ पे जो है ना ये एरर देता है, पहले भी इसने एक दो दफ़ा एरर दिया, मैंने इसकी रीज़न रेक्टिफाई नहीं की, बट ये एरर यहाँ पे दे देता है। बट आना नहीं चाहिए, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा तो आपके पास एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका मुझे रेक्टिफाई नहीं किया मैंने कि यहाँ पे ये इसका पैरामीटर वर्क कर रहा है कि नहीं, या क्या पता इन्होंने ये पीएचपी के अपडेट में ये चीज़ चेंज ना की हो, या कुछ भी रीज़न हो सकती है। बट इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये जो लास्ट पैरामीटर है ना, वो हमें यहाँ पे जब बताता है कि ये देखें, केस इनसेंसिटिविटी इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और यानी कि जब मैंने केस इनसेंसिटिविटी को ट्रू कर दिया, मतलब कि अब मैं बड़ा लिखूँ छोटा लिखूँ से वर्क करना चाहिए, ठीक है। बट ये सम टाइम जो है यहाँ पे वर्क नहीं करता, तो इसे हमने जो है ना एक दफ़ा देख लेना है कि भाई ये रीज़न इसकी क्या है, ठीक। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो केस इनसेंसिटिव वाला जो है लास्ट आप लगाते हो तो क्या एरर आ रहा है आपके पास या नहीं आ रहा, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो यही है कि एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक। बट इसकी जो रीज़न है वो रेक्टिफाई नहीं की कि भाई ये एरर देता क्यों है, बट इंशाल्लाह मैं अब करूँगा कि ये क्या मसला है इसको, ठीक है। बट थर्ड पैरामीटर इसका होता है और हम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अच्छा अब ये तो हमारे पास होते थे एक सिंपल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करना चाहते, जिसे हम सेम रखवाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, वेरिएबल्स के स्कोप हैं। बट स्कोप की जो बात है ना वो हमें आज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे पहले फंक्शंस वगैरह एक दफ़ा बना लेने चाहिए, क्योंकि जो भी किसी वेरिएबल का स्कोप है वो उसके फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब स्कोप से क्या मुराद है कि वो वेरिएबल एक्सेस कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। स्कोप से मुराद ये है कि वो जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री जो है वो कहाँ कहाँ है। तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये हमारे पास ज़रा डिस्टर्ब होती हैं फंक्शंस के अंदर जाके, क्योंकि फ़ंक्शन एक अपनी बॉडी बना लेते हैं। तो पहले हम फंक्शंस करेंगे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, और उसके बाद जो है फिर हम स्कोप के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। अच्छा,
इसके साथ साथ एक और जो सबसे बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो क्या है जी? कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, उसके बाद अब बात आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है? सेल्स जिसमें जिसकी कोई भी मदद से, कंडीशन अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल, जिसकी मदद से हम कोई कंडीशन जो है वो चेक करवा रहे होते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? इफ एल्स। ठीक है, अब इफ एल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? इफ एल्स के अंदर कि अगर तो एक काम ऐसा है तो फिर वो ऐसा हो जाए, अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है। उसी तरह से है कि हमारे पास इफ एल्स की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारे पास कुछ फैसले करवाने होंगे अपने कोड से। दो तरह के हमारे पास क्या होंगे? वेज होते हैं। जैसे अगर आप हम रियल टाइम में भी देखें तो हमारे पास ये चीज़ ऐसी चल रही होती है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसका ये आउटकम हो सकता है, ये भी आउटकम हो सकता है। हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी इफ एल्स जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से अप्लाई हुई हुई है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसका आउटकम आ सकता है, और अगर ये नहीं करता, ये करता हूँ तो इसके ये आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकती हैं? उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, इसका रूल वही है कि हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडीशन। अगर तो कंडीशन आप लगा देते हो, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे भी ये कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, ये भी क्या है? कोई ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, इसकी मदद से हमने क्या कर देना है? इसके अंदर स्टेटमेंट लगा देनी है। यहाँ पे भी इफ एल्स सेम वैसी है, कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही इफ है, वैसे ही एल्स है। यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ $x, इफ $x इज इक्वल टू 5, तो इको करवा दो कुछ भी बात x इज। ठीक है, अब यही बात अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे $x, तो मतलब ये इसकी वैल्यू 5 उठा लेगा। $, लिखने का हमें ये फ़ायदा है। ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ। इसे हम जी उसामा महमूद। सर जिसका हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का एक फंक्शन यूज करते थे, यहाँ पे वो फंक्शन यूज होगा? क्लास का कौन सा फंक्शन यूज़ किया था? सर डिवीजन और क्लास वगैरह हम लोग यूज करते थे ना एक। क्लासेस तो हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि क्लासेस क्या होती हैं। वैसे वो आगे चल के होता है, बट हमने वो देखा नहीं था, पढ़ा नहीं है हमने। सर आई थिंक ये क्लास पास आउट करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम क्लास पास आउट कर देते थे, आईडीज वगैरह दे देते थे एचटीएमएल में, तो उसकी ये बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाँ, क्लास वगैरह जो CSS क्लासेस हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जो है ना, ऐसे हमने पास नहीं करवानी। जो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना, वो फ्रंट एंड की ही रहेंगी। यहाँ पे हमने अगर वैल्यूज़ पास करवानी है आगे चल के, हमने इनपुट की वैल्यूज़ आगे आगे पास करवानी है, वो PHP की फ़ाइल पे हमने रिसीव करनी है। ठीक है, बट वो जैसे होता था गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, और उस पर कुछ परफॉर्म करवाना, वो जावास्क्रिप्ट की ड्यूटी होती थी। इसकी डिज़ाइनिंग की कोई ड्यूटी नहीं होगी, इसकी फंक्शनैलिटी की ड्यूटी होगी। इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे हम आगे चल के, और फॉर्म की जो वैल्यूज़ होंगी ना, वो PHP ने फिर रिसीव करनी है, और फिर उसे क्या करवा देना है? उसे या तो डेटाबेस में रखवा देना है, या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना।
ठीक है, तो वो दूसरे वाली क्लासेस जो हैं वो ऐसे जो है कोई इस्तेमाल नहीं। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे जी इफ़ वगैरह की। तो अगेन इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ऑटो चल जाएगी। एल्स के अंदर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आके मैं कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकता हूँ। यहाँ पे वो लेट और वेरिएबल वाली वॉर जो है ना उसकी उनकी जंग नहीं है कि लेट से भी एक चीज़ बन रही है और वार से भी एक चीज़ बन रही है। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि चलें वार से बना लें, बट लेट के जो रिस्ट्रिक्शन होती थी वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। क्या किसी को लेट और वार का डिफरेंस याद है अभी कोई थोड़ा सा, कि जावास्क्रिप्ट में लेट से जो वेरिएबल बनता था और वार से बनता था उसमें क्या फ़र्क होता था? जी किसी को याद है लेट और वार का? मैंने आपको कहा था कि रीड भी कीजिएगा अपने तौर पे कि लेट से और वार से जो बनता था वेरिएबल उसमें क्या डिफरेंस होता था। जी जी नजमा रईस, याद है या नहीं याद? जी नवीद, सर आई थिंक ब्लॉक का फर्क होता है कि स्कोप का फर्क होता है, सॉरी बिल्कुल जितना सा मुझे याद है। हमारे पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि स्कोप का डिफरेंस था वहाँ पे कि भाई अगर जो लेट से बनते थे उनका स्कोप जो होता था वो ब्लॉक का स्कोप होता था और जो वार का स्कोप है वो फंक्शनल होता था। ठीक है, बाकी अगर दोनों ग्लोबल में बन रहे होते थे तब कोई फ़र्क नहीं था, बट अगर वो क्रिएट ही किसी डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं तो तब उसके अंदर जो है वो क्या होता था, डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम इसके स्कोप्स की आज स्पेसिफिकली हमने बात नहीं करनी है, तो हम ये वाली बात भी जो है फंक्शन वगैरह जब एक दफ़ा हो जाएंगे तो उसके साथ हम स्कोप की जो है वो बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन भी बनाने की फिर हमें ज़रूरत पड़ती है स्कोप को समझने के लिए। अच्छा ठीक है, बात कर रहे थे हम इफ़ एल्स की, तो हमारे पास सिंपल वही तरीका है जैसे पहले बनाया। इफ़ में ये कर दिया, एल्स में ये कर दिया और इस तरह से। ठीक है, और अगर इसे बढ़ाना है तो एल्स इफ ले आए और उसके बाद हमने क्या करवा दिया, $x इज़ ग्रेटर दैन 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुछ कर दिया एल्स इफ, फिर जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं। मुझे कोई बताएगा कि एल्स इफ हम ज़्यादा दफ़ा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, ये किस सिनेरियो में लगते होते हैं वैसे? जी सर मोर देन वन कंडीशन जब हम चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम क्या कर रहे हो, जब एक से ज़्यादा कंडीशन जो है हमने चेक करनी है कि इस सिनेरियो के ऊपर, यानी कि ये सिंपल सी बात है कि अगर किसी बच्चे के जो है नंबर वो 10 तक आते हैं तो उसे क्या ग्रेड मिलता है। अगर उसी बच्चे के नंबर अगर 20 आते हैं तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा। अगर 30 आते हैं तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा। 40 पे क्या मिलेगा, 50 पे, 60 पे, अप टू 100, कि जब जब उसकी जो है वो बदलते रहते हैं तो उसको जो है वो क्या रिजल्ट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे और ये चीज़ यूज़फुल भी है हमारे लिए। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि हमारे पास ये जो इफ़ वगैरह होती हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं। क्या करती हैं? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उन्हें सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि उसके अंदर भी यही कंडीशंस ही लगी होती हैं। अगर किसी की वैल्यू किसी फंक्शन से आ रही है, किसी आगे आप पास करवा रहे हो, आपने वैलिडेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास यही चीज़ें होंगी जो आपके इम्पेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल है इफ़ एल्स वगैरह, जो कि मैं बढ़ा के भी लिख सकता हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी है, तो लास्ट में मैं एक और एल्स लगा के और इसकी बात ख़त्म कर दूँगा। अब ये बातें सारी हमें ऑलरेडी पता है।
ठीक है जी। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहे कि सर मुझे इफ एल जो है वो अच्छे से नहीं आती या इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से नहीं है, तो एक दफ़ा बता दें जी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे पहले से इफ एल्स के रूल्स और सिनेरियो ना पता हो कि कैसे यूज़ करते हैं, हैंड रेज करें। जी जी हमना शाहिद, आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं आइडिया इसका? नो सर, एक्चुअली मैंने आईसीएस किया, उसके बाद मैंने भी स्टडी कंटिन्यू ही नहीं की। अब करनी है इंशाल्लाह अक्टूबर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि आपने जावास्क्रिप्ट की क्लासेस अटेंड की थी? सर की थी, लेकिन एक क्लास आई थिंक मिस है। ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास इफ एल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को चूज़ करने में जो है ना हेल्पफुल रहती है। किस तरह से कि जैसे हमने ये बात की है यहाँ पे कि अगर आपके पास किसी के ग्रेड 10 है तो उसको A+ मिलना चाहिए, अगर 10 से कम है तो उसे क्या मिलना चाहिए, उसे नेगेटिव मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन आप रियल टाइम में सोच लें किसी भी तरह से। अब वो बात जब हमने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करनी होती है तो हमें क्या लगाना होता है, हमें इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की जो है वो हेल्प लेनी होती है कि अगर तो ये बात ठीक हो जाती है तो फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर वो वाली बात जो है वो रॉन्ग हो जाती है तो क्या हो जाए, एल्स वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि दो कंडीशन से ज़्यादा अगर कोई बात आ जाती है तो तब हम क्या करें, तब हम उसे मल्टीपल कर देते हैं एल्स इफ को। ठीक है। जैसे इफ़ यहाँ पे मैं कोई भी लिख लेता हूँ, सपोज आपका नाम लिख लेता हूँ, इफ़ हमना इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर आप पास हो जाती हैं, ये आपकी वैल्यू है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है, सिंपल वैल्यूज़ में स्टोर करवा दी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ $, इफ़ हमना इज़ इक्वल टू, मैं क्या देता हूँ पास, कि अगर तो वो हमना पास हो गई हैं तो इको करवा दें कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सिंपल। और अगर जो है हमना पास नहीं हुई तो ऑब्वियस ही बात है, या तो बंदा पास होता है या तो बंदा फेल होता है। तो एल्स में मैं कुछ कंडीशन ही लिखूंगा कि अगर हमना फेल हो गई हैं तो फिर क्या हो। एल्स के अंदर मैं क्या देता हूँ, इको ठीक है। और मैं इस तरह से जो है कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये मेरी कंडीशन है, ऊपर वो वैल्यू थी जो कि मैंने अपने तौर पे डिक्लेयर कर दी। अब ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तो हमना पास हुई हैं तो तब, अब ये प्रोग्राम मैंने एक दफ़ा बना दिया। अब अगर हमना हो गई हैं फेल, ठीक है, अल्लाह ना करे, बट चलें सपोज कर लेते हैं कि चलें फेल हो गए, इसे कहते हैं, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि आप जो है वो फेल हो चुके हैं। ठीक है। और अगर वो पास हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑटोमेटिकली। अब मुझे बार बार नीचे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये वाली, ये एक वेरिएबल है सिंपल, यहाँ पे वेरिएबल आके क्या करता है, कंडीशन चेक, अगर तो कंडीशन ट्रू, अब हमना में पास रखा हुआ है, पास इज इक्वल टू पास, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होगी तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली इग्नोर हो जाएगी। ठीक है। अब इसी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप परसेंटेज डाल सकते हो कि हमना की जो है परसेंटेज कितनी थी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हो मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 50%, 30%, 20%। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। अभी अगर मैं कोई वेरिएबल नहीं लेता और यहाँ पे मैं ऐसी कोई कंडीशन बना लेता हूँ, इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 10,
अगर तो नंबर 10 हैं तो क्या होना चाहिए, अगर नंबर 20 हैं फिर कितने होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये होती है मल्टीपल इफ एल्स इफ। अगर ऐसा नहीं है, इफ मार्क्स इज इक्वल 20, ठीक है, इफ इज इक्वल टू 30, या मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर और इक्वल टू 10 एंड मार्क्स इज लेस देन। ठीक है, कि अगर 10 के बराबर हैं, 10 से ज़्यादा हैं और 20 से कम है तो फिर कितने आना चाहिए। अब ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जी, क्या नाम है इनका। लॉजिकल। ये हमारे पास होते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और वाले। ठीक है, इनकी मदद से हम एक से ज़्यादा कंडीशंस एट अ टाइम चेक करेंगे कि अगर तो वो 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है तो क्या होना चाहिए कि योर परसेंटेज इज 10%, या योर ग्रेड इज़ ए, या योर ग्रेड इज़ बी, या कुछ भी। और अगर यही बात आ जाती है कि 20 या के बराबर या उससे ज़्यादा और 30 से कम या 50 से कम, तो उस तरह से। ठीक है, चले मैं ये एक आपको बना देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 और मार्क्स इज़ लेस देन 50। ठीक है, एल्स इफ, और फिर हम क्या कर लेते हैं, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई भी बात चले, मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर उसके इतने हैं तो आप कह देते हो कि पुअर परफॉर्मेंस सी ग्रेड, या ए बी सी डी ग्रेड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी कि एवरेज यहाँ पे आ जाती है गुड परफॉर्मेंस, और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, एल्स ले सकता हूँ, बट ये मेरा प्रोग्राम एल्स पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी पहली कंडीशन थोड़ी सी मेरी डिफरेंट है। ठीक है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं करता, 10 से नीचे हम फेल भी करवा सकते हैं कि अगर तो आपके 10 से कम नंबर है तो आप फेल ही हो गए हो। ठीक है, वो कंडीशन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बन जाएगी, बट सिर्फ मैं एल्स लगा देता हूँ अब यहाँ पे, एल्स इको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ए। अब ये मैंने एक जनरल प्रोफाइल, एक प्रोग्राम बना दिया, मुझे नहीं पता किसके कितने नंबर आने। ठीक है, मुझे किसी के नंबर नहीं पता, मैं यहाँ पे जब नए नंबर निकालूंगा, जैसे मार्क्स इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 35 आ गए किसी के नंबर। अब 35 आने पे क्या आंसर आना चाहिए, एवरी परफॉर्मेंस सी ग्रेड। बिल्कुल ठीक जी। हम ना, आप बताएं, आपको नहीं आता, बाकी सब को तो पहले भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, आप बताएं क्या आंसर आना चाहिए। सर एवरेज परफॉर्मेंस सी ग्रेड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ कहता है एवरेज परफॉर्मेंस सी ग्रेड। अब सपोज, अब ये प्रोग्राम मैंने बार बार चेंज नहीं करना, ये मेरे सारे सिनेरियोज के ऊपर पूरा उतरेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ 35 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ किसी के आगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स पे क्या आएगा, जी हमना ने आंसर करना है सिर्फ।
सर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ए ग्रेड। मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा। सर बता रही हूँ। अच्छा, देखिए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ए ग्रेड क्यों, क्योंकि जैसे ही 80 होना था ये वाली कंडीशन ट्रू हो जानी थी, 80 से कम कम पे ये वाली चलनी है, यानी कि सिर्फ 79 तक ये वाली चलनी है। ठीक है, 79 तक गुड परफॉर्मेंस बी ग्रेड। ठीक है, जैसे ही 80 होगा तो ए ग्रेड पे जो है वो बात चलेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास एफ एल्स होती है, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है ज़रूर, और इसे दोबारा से यूज़ करना है। जैसे पहले थे और अगर लगा दें तो आपको पता है और किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अगर हम लगा दें एंड तो वो किस लिए यूज़ होता है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो हमारे पास आ जाता है लूप्स का। कोई मुझे बताएगा कि लूप्स क्यों यूज़ होती हैं? सर किसी भी चीज़ को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए सर लूप्स यूज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को रिपीटेडली दोबारा दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती हैं लूप्स। अब लूप से क्या मुराद है भाई, क्यों यूज़ करते हैं, हमें किसी चीज़ को रिपीट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, अगर हमें कोई ऐसा काम है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ रही है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उसे लूप के अंदर रखवा दें ताकि हमें एक ही ब्लॉक ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े। कैसे हमारे पास ये बात होती है कि जैसे अब हमारे पास है इको हमने करवाना है, एक दफ़ा तो हो गया, चलें 2 दफ़ा भी मैं लिख लेता हूँ, 3 दफ़ा भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 2 3 4 दफ़ा। ठीक, अब ये तो है 2 3 4 दफ़ा, बट अगर इसे मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, 10 से भी बजाय मुझे 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आता है, किस चीज़ का? लूप्स का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लूप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, लूप्स की क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किन किन टाइप्स की लूप्स हैं? फॉर लूप जी, फॉर लूप, 3 लूप्स होते हैं वाइल टाइप। और डू वाइल लूप। बिल्कुल ठीक है, फॉर वाइल डू वाइल। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास जो है कुछ लूप मौजूद होती हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि फॉर ईच लूप है, फॉर एंड फॉर ऑफ लूप भी हमारे पास मौजूद होती हैं। वो हमारे पास क्या करवा रही होती हैं कि हमारे पास किसी भी एरेज वगैरह के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर अगर हमें आइटरेट करवाना होता है तो हम फिर वो लूप्स को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 3 मेजर हैं और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है, और अक्सर ये जो चीज़ें हैं हम यूज़ भी करेंगे। फॉर लूप कंपैरेटिवली यूज़ होती है, बट यहाँ पे जब आप सर्चिंग करवा रहे होते हो, ये चीज़ें अपडेट करवा रहे होते हो डेटाबेस की मदद से, तो वहाँ पे हमारा वाइल लूप का जो है यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा है, कि जब तक उसे ये चीज़ मिलती नहीं है या जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक वो लूप चलाता रहे। ठीक है, तो हमें डेटाबेस के अंदर वाइल लूप को भी यूज़ करना पड़ जाता है। हमारे पास जो है डेटाबेस के कुछ ऑपरेशन होते हैं जिन्हें कुछ लोग उसे क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं, कुछ क्रड ऑपरेशंस कहते हैं, CRUD, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो ऑपरेशंस जब हम आगे पहुंचेंगे तो उसके अंदर भी लूप्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, वो ऑपरेशन जो है वो सारे के सारे तो हमारे कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बस इतना यानी कि आपकी जो आउटलाइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि माई SQL का जो है ना थोड़ा सा आइडिया जो है होना चाहिए। ठीक है, बट अगेन हम फॉर्म हैंडलिंग के साथ साथ थोड़ा सा देखेंगे, और मज़ीद आप आगे जो है उसकी जो क्यूरीज होंगी, उसकी जो कमांड्स होंगी, वो आप आगे जो है थोड़ा सा फर्दर अपने तौर पे रिसर्च जो है वो कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा, लूप्स की बात कर रहे थे जी। लूप्स हमें रीज़न पता है कि क्यों इस्तेमाल होती हैं। रीज़न हमें क्या पता लगा कि जब हमें एक चीज़ को बार बार प्रिंटिंग करवानी है, एक को बार बार लिखवाना है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास लूप्स आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है जी, इसकी हमने मेजर जो है वो बात कर ली, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब अगेन इसका भी कोई सिंटैक्स में ख़ासा फ़र्क जो है वो नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो कैसी सी हैं, सिमिलर ही हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में पड़ी थी, सेम चीज़ें जो हैं वो वैसी। ठीक है। अगेन अगर हम फॉर लूप की बात की जाए, सबसे पहले तो फॉर है, उसके बाद वही इनिशियलाइजेशन होती है इसके सिंटैक्स में, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद क्या आ जाती है, बॉडी। बॉडी कह लें या ब्लॉक ऑफ कोड कह लें। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स आ जाता है। इसी सिंटैक्स को यूज़ करते करते हमने क्या करनी है, लूप बनानी है। यहाँ पे भी कीवर्ड सेम है कि जैसे ही फॉर लूप वहाँ पे होता था, यहाँ पे भी फॉर ही लिखना है, और उसके साथ साथ हमने क्या कर देना है, हमने कर देना है $x इज इक्वल टू 0। अब अक्सर लोगों को यहाँ पे आई यूज़ करने की आदत होती है, बड़ी कॉमन हैबिट है, आई यूज़ कर लेते हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अब $i इज़ लेस दैन 5। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो मेरा एक प्रोग्राम है वो कितनी दफ़ा चले, 5 दफ़ा चले, तो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करके लेस दैन और इक्वल टू 5 भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से वर्क करें। सही। अच्छा, 5 दफ़ा मैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और मैं क्या कर दूंगा, $i और प्लस। ठीक है। अच्छा, फॉर ये हो गया। अब हम यहाँ पे करवा देते हैं इको हेलो वर्ल्ड। अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या होता है, ये देखें, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अब ये चीज़ एग्जीक्यूट कैसे हुई है, आप सबको इसका आइडिया है। मैं एक क्विक सा इसका जो है ड्राई रन आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी को ये चीज़ थोड़ा सा यानी कि कॉन्सेप्ट वीक है तो उसके भी बेहतर हो जाए। बट ये चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे की हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, फॉर। अब आई का जो, अब ऐसा समझ लें, आई की एक है बकेट। आई की क्या है, आई की ऐसा समझ लें एक बकेट है। उस बकेट का नाम आपने रख दिया आई। उस पे वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है। हमने कह दिया कि आई के अंदर शुरू में पड़ा हुआ है 1। ठीक। ज़रूरी अच्छा, क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। शुरू में हमने उसमें एक आई का कंटेनर बना दिया, उसमें हमने 1 रखवा दिया। अब हमने कहा ठीक है, ये बात हो गई। फिर हमारे पास एक कंडीशन है कि आई का चेकिंग हो रही है, आई इज लेस देन इक्वल टू, और फिर एक कंडीशन है आई प्लस प्लस जो कि इसे जमा करवाएगी। हमने आई को 1 से शुरू किया, जैसे ही उसने देखा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है? सर ट्रू है। जी, ये बात हमारे पास ट्रू है, क्योंकि एक जो है वो 5 से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। तो बिल्कुल 1 से तो छोटा, 1 जो है वो छोटा होता है 5 से। ठीक है। ये चीज़ हुई ट्रू। जैसे ही ट्रू हुई, उसने बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर उसे सिर्फ एक स्टेटमेंट मिली, वो स्टेटमेंट थी इको की। उसने क्या किया, इको से एक हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है।
अब हमने क्या किया हुआ, हमने कहा हुआ i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू प्लस होके कितनी हो गई 2। फिर वही कंडीशन थी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी, क्या 2 5 से छोटा होता है, स्मॉलर होता है? जी सर। ट्रू सर। बिल्कुल ठीक। फिर ट्रू हुई ये बात, फिर हमारे पास क्या हो गया, वो कंट्रोल हमारा उसके अंदर आया, उसने फिर हेलो वर्ड, उसने सेकंड टाइम हेलो वर्ड जो है वो print किया। हमने कहा हुआ था i प्लस प्लस, फिर i प्लस प्लस हुआ तो ये कितना हो गया थी जी, 2 के बजाय ये हो गया 3 पे भी कंडीशन ट्रू थी। वो यहाँ पे आया, उसने देखा, उसने क्या, जी आप, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। अच्छा, फिर क्या हो गया, वो जो है वैल्यू 3 हो गई, 3 पे भी उसने प्रिंट करवा दिया। उसने इस वैल्यू को फर्दर यहाँ से 3 को मैं यहाँ से मिटा ही देता हूँ, ये इसे 4 पे भी कंडीशन चेक हुई, क्या 4 लेस देन 5, तो बिल्कुल यहीं से ट्रू हो जाती है। फिर उसने कहा 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू करती 5 से, 5 जो है वो स्मॉलर है 5 से। नो सर, इक्वल है। इक्वल है तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल वाली कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पे भी ये बात हो जाएगी, दफ़ा मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि ये प्रिंट हुआ लास्ट 5वीं दफ़ा। उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद आखिरी हो जाता है, फिर उस पे प्लस प्लस तो लगा हुआ ना, 6 कर देता है वो। ठीक है, क्या हो जाती है, ये हो जाती है 6। तो 6 क्या स्मॉलर होता है 5 से? नो नहीं। सर। ये भी फॉल, दोनों बातें फॉल। तो ये रोल फॉर की लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे कोई अपना जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं बीच में। मैंने तो अभी इको करके दिखाया है, आप प्लस करें, माइनस करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, टोटली आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी पे जो है ये चीज़ डिपेंड करती है। अब ये हमारे पास थी फार लूप, इसी तरह हमारे पास होती है वाइल लूप। वाइल की भी एक सिंटैक्स ऐसा है, वाइल के बाद और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। वाइल कंडीशन और क्या आ जाता है हमारे पास, ब्लॉक ऑफ कोड। वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम यहाँ, अब कैसे, मैं कह देता हूँ $x इज इक्वल टू 5, अच्छा उसके बाद आ जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ $, इज लेस देन 5 कर देता हूँ, और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इको करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ जो कंडीशन है ना वो होनी चाहिए, कभी ना कभी आपका जो लूप है वो ब्रेक होनी चाहिए। अगर कभी भी लूप गलती रहेगी, क्योंकि कंडीशन कभी गलत हो ही नहीं रही है। अगर आप कहते हो कि 1 इज लेस, दुनिया अगर बैठी रहे इसी बात पे कि 1 इज लेस देन 5, तो ये चीज़ ऐसे ही रहनी है, क्योंकि ये एक यूनिवर्स कि पूरी ज़िंदगी अगर आप बैठे रहो इस बात पे तो ये ऐसी ही रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं आने। ऐसी बात कर रहे हो तो आपने ये बात कभी ना कभी अपनी कंडीशन जो है वो फॉल्स भी लाजमी करवानी, ठीक है।
उसके बाद मैं क्या देता हूँ यहाँ पे वही बात दोबारा, और हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट। अच्छा जी, हमने कंडीशन गलत लेस देन 1 2 3 4। क्या मुझे कोई इसका ड्राई रन करके बताएगा कि जी इसका ड्राई रन कौन बताएगा मुझे कि सर ये ऐसे वर्क। जी जी आतिफ। जी सर, जी मैं बता आतिफ, ये देता हूँ। कैसे वर्क कर रही है? जी बताएं। सर ये लूप हमारा 4 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम में पहले एक्स हमारे पास 1 है तो कंडीशन हमारी चेक होगी हमारे लूप पे आके 1 लेस देन 5 है, तो फिर हमारे पास जो बॉडी में हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास इको की चल जाएगी एक टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 की कंडीशन वाइल में जाके चेक होगी 2 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है यहाँ पे भी, तो फिर इको की जो स्टेटमेंट होगी दोबारा से हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू 3 बन जाएगी, 3 लेस देन ठीक है 5 होगा हमारे पास, तो कंडीशन ट्रू है ये भी। तो फिर इको की जो हमारे पास कमांड है वो हमारे पास फिर से रन हो जाएगी। इंक्रीमेंट फिर होगा, एक्स की वैल्यू बिल्कुल 4 हो, ठीक। 4 लेस देन 5 ये भी कंडीशन अभी ट्रू है हमारे पास, तो फिर इको की जो कंडीशन होगी वो 4 टाइम चल जाएगी हमारी। इंक्रीमेंट फिर से हमारा होगा तो एक्स की वैल्यू 5 बन जाएगी, लेकिन कंडीशन पे जब हम चेक होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पे, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक है कि क्या होता रहेगा। थैंक यू आतिफ। क्या होगा कि यहाँ पे $x है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुआ एक दफ़ा, क्योंकि हमने पता है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। इसके जो कंटेनर है उसमें रखवा दो 1। अब वो 1 जब यहाँ पे चेक हुआ तो ट्रू होने के बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई। उसने क्या करवा दिया, एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया, इसमें इंक्रीमेंट करके कर दिया 2 जाएगा। ये इस बॉडी के अंदर अंदर जो है वो क्या रहेगा, घूमता रहेगा, एक साइकिल यहीं पे बना रहेगा। वाइल पे जाएगा, चेक करेगा बार बार, 1 पे इसने प्रिंट करवाया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 5 से छोटा नहीं होता, 5 5 के या तो बराबर होता है, बल्कि सिर्फ बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, 5 पे ये कंडीशन ही चलेगी जो पुराने 5 पे भी चली थी। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो जो है वो सोचा था। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डू वाइल। डू वाइल लूप क्या करती है, कौन एक्सप्लेन करेगा डू वाइल को? जी डू वाइल में क्या होता है? जी बल्कि मैं खुद सर पूछता इसमें हूँ जी। एक मिनट, एक मिनट जी जी होता है। आरजू आप बताएं कि डू वाइल में क्या होता है? सर डू वाइल में ये होता है ना कि ऊपर कंडीशन लगती है, और लेकिन डू वाइल में ये होता है कि जो कंडीशन है वो लास्ट पे लगती है, और ऐसे ही है ना ऐसा सर। क्यों होता है, लगाते क्यों है लास्ट पे, रीज़न क्या है इसकी? रीज़न क्या होती है? बिल्कुल ठीक, आपने क्या लास्ट पे लगती है, बट क्या रीज़न क्या होगी इस चीज़ की? जी फैज़ान अहमद, आप बताएं फैज़ान अहमद।
जी सर जब हम चाहते हैं कि हमारे लूप की जो बॉडी है एटलीस्ट एक दफा एग्जीक्यूट हो, हम वहाँ डू वाइल लूप यूज करते हैं। है, बिल्कुल ठीक है कि जब हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लूप की बॉडी कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ कि एक दफ़ा वो चले उसके बाद कंडीशन चेक करे कि हाँ ये बात ऐसी है या नहीं। उसके बाद फ़ौरन हमारे पास आ जाएगी बॉडी, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी वाइल, और यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वही जैसे $, सॉरी लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऊपर जो है वो इसे क्रिएट भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1, और नीचे आके मैं क्या कह देता हूँ, कुछ भी इको करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है $x सिंपल, ठीक है। वरना तो ये कभी भी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी। अगर एक दफ़ा चल गई और कंडीशन ट्रू हो रही है तो बार बार होती रहेगी। अगर पहली ही दफ़ा देता हूँ इसे, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। पहले भी एक दफ़ा प्रिंट होगा, क्योंकि एक दफ़ा तो कम से कम ये चीज़ चलती ही चलती है। ये डू बाई, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, दफ़ा चीज़ चलती ही चलती है। इसके अलावा एक और भी लूप है, जैसे फॉर ईच। हमने फॉर ईच लूप जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी कि फॉर ईच लूप कैसे, फॉर ईच वाली जो लूप है, नो सर फॉर हमने ईच, आई थिंक सर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अरेज वगैरह होंगी तो उसके लिए फॉर ईच यूज, उसके लिए अब हमें जब पूरे उसके ऊपर आइट्रेट करवाना हो, अच्छा हमने जब क्या करवाना हो, जब हम अपने अपना पूरा जो चीज़ है वो आइट्रेट करवानी हो कि लूप के अंदर चीज़ें हैं उतनी दफ़ा ये चीज़ प्रिंट हो जाए, ठीक है। यानी कि लूप के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब पे ये आइट्रेट करवा ले, उन सब पे एक दफ़ा चल जाए, फॉर ईच वगैरह लूप का जो है इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बाकी अरे का भी कॉन्सेप्ट है, भी हम जो है वो देख लेते हैं। जी अरेज क्या होती हैं ये हम यहीं से देख लेंगे। जी जी कौन बताएगा, अरेज ये होती हैं इसलिए यूज़ करते हैं। जी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल अरे जी ज्वाइन करके सोए तो नहीं रहते, बस ज्वाइन कर लिया है, या पता नहीं खामोश क्यों रहते हैं, समझ नहीं आती। अगर ज्वाइन कर लिया तो एटलीस्ट फिर पार्टिसिपेशन की भी जो है ना वो भी कोशिश किया करें कि भाई हो। जी नजमा रही साहब बताएं क्या होती है अरेज। उसमें क्या होता है अरेज के अंदर। जी कौन बताएंगे अरेज के बारे में, जी नवीद आप बताएं। सर जी अरे जो है ये सर एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सर एक तरह के एलिमेंट्स को रखने के लिए काम आता है। ठीक है, कैसे डाटा स्टोर सर होता है। इसमें हम लूप का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
वैसे भी बेसिकली हम इसको असाइन करवा सकते हैं, वैल्यू वगैरह स्टोर करनी है तो बाय डायरेक्टली। ये बताएं ना कि ये होती क्या चीज़ है, उसके बाद होगा डाटा स्टोर उसमें। इसकी ये चीज़ होती है, इसमें डाटा ऐसे रखवाया जाता है। ये एक लिस्ट होती है। नेक्स्ट जी नंबर की लिस्ट तरह होती है। देखिए हमारे होती है अरे होती है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अगर जब बुलाता हूँ तब बोलते नहीं है, वैसे फजूल आप लोग जो है ना माइक ऑन कर लेते। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास था डॉलर साइन। मैं इसे थोड़ा सा वापस, अच्छा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डॉलर साइन एक्स या 5, डॉलर साइन वाई, इस पे हमने रखवा दिया 10। अब मैं एक नाम के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक नेम के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, या तो 5, अगर मुझे कुछ और रखवाना है तो मुझे रखवा देनी पड़ेगी, अगर कुछ और रखवाना है तो इससे ख़त्म और उसके ऊपर एक और वैल्यू। ठीक है, इस तरह करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि यार ऐसे तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर मुझे एक ही तरह का डाटा स्टोर करना पड़ जाता है, या कुछ भी डाटा मुझे एक ही पोर्शन में रखवाना है, तो मेरे तरीका है कि मैं उसका नाम एक ही रखूं, पर उसके अंदर जो डाटा है वो ज़्यादा हो जाए। 5 भी रखा जा रहा है, 10 भी रखा जा रहा है उसी पे, 11 भी, सो ऐसा तरीका है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट याद आता है कि हाँ एक ऐसा तरीका ज़रूर है। वो तरीका क्या है, वो जो कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से मुराद है कि डाटा आपका साथ, अब ये हमारे पास जो मेमोरी में जब ये वेरिएबल बनता है ना, हो सकता है एक्स यहाँ पे बना हो, वाई यहाँ, जेड यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये क्या बनेगा, ये एक तरतीब से जो है वो डाटा जो है वो करेगा जितनी उसे स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होती है अरे, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अलमारी है, आपने अलमारी को एक नाम दे दिया, आपने इसे नाम दे दिया कि कोई भी, माई कबर्ड लिख लेते हैं, माई सीपी लिख देता हूँ कबर्ड, कोई भी नाम दे सकते हैं ना, डिवाइड कर दिया। अब उस पूरे की पहचान एक नाम है, जैसे हमारे पूरे मुल्क की पहचान पाकिस्तान है, अंदर आके डिवीजन हुई। अगर हम इसका नाम पाकिस्तान ना रखते फिर तो बड़े मसले थे। हम इसे मजमूई तौर प्रोविंसेस बने हुए हैं, इसे मजमूई तौर पे क्या कहते हैं हमें समझ ही ना आती। ठीक है, अब हमने उसका एक मजमूई तौर पे एक नाम रख दिया पाकिस्तान, आगे आके उसके अंदर तकसीम हुई है। इसी तरह हमने क्या कर दिया, हमने एक नाम जब देना था तो हमने उसे एक नाम दे दिया, आगे उस पर इंडेक्सेस हैं 1, और इंडेक्सेस कितने से शुरू हो रहे होते हैं, 0 से, जो कि ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी जो अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक लाइन में होगी कि भाई यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, और इसके इंडेक्सेस कुछ भी हो सकते हैं, 0 इंडेक्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, पूरे का कोई नाम हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई जी कुछ भी रख लें। एक्स के 0 पे जो पड़ा होगा वो 1 है, एक्स के 1, एक्स के 2 पे जो पड़ा होगा वो क्या है 31, इसे कह दें, इसे 21 कह दें, इसे
14 कह दें, 50 कह दें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना, और इसे 11 कह दें। एक्स के 0 पे क्या पड़ा है, 11 पड़ा है 21, एक्स के 2 पे क्या पड़ा हुआ है 31, एक्स के 3 पे क्या पड़ा हुआ है 14, और एक्स के 4 पे क्या पड़ा हुआ है। नाम एक हो गया और उसकी डिवीजन जो है वो क्या होगी, इंडेक्स। अब ये चीज़ क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहीं से देख लेंगे जी। ये देखिए, एन अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में ज़्यादा वैल्यूज जो है वो स्टोर कर लेती है इस तरह से। क्या है जी अरे की थोड़ी सी डेफिनेशन है। व्हाट अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, होल्ड कर सकती है। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ कार नेम फॉर एग्जांपल, स्टोरिंग द कार्स इन अ सिंगल वेरिएबल कुड लुक लाइक ऐसे। कार नंबर 2, इसी के लिए मैं कार की अरे बना के सारा कुछ उसमें डाल सकता हूँ। हाउएवर व्हाट इफ यू वांट टू द कार्स एंड फाइंड अ स्पेसिफिक, भाई अगर आपने अलग अलग कार 1 कार 2 कार, उसमें लूप चलाने की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक कार को ढूंढने के लिए, वो कैसे करोगे। भी 3 नहीं है 300 है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज टू क्रिएट एन अरे, के अरे बना लीजिए। वही बात, अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर सिंगल नेम, एक नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यू, एंड यू वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर, और उसे एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके इंडेक्स नंबर को याद पता होना चाहिए और उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। दो बातें, नाम, ये वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो कहता है इन पीएचपी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरेज। अगेन अरे की ज़्यादा टाइप्स होती हैं, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। इंडेक्स्ड की बात हम करेंगे, और मल्टी डायमेंशनल आपने मुझे आपके बतानी है कि सर ये क्या होती है। ठीक है, मैं इसकी तरफ अभी नहीं। इंडेक्स अरे की बात कर लेते हैं। इंडेक्स अरे की क्या कर लेते हैं, वेज ऑफ क्रिएट इंडेक्स अरे, वही बात जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। कीवर्ड लगाएं, उसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दें। ठीक है, अब ये जो इसके इंडेक्सेस है ना, ये ऑटोमेटिकली 0 से आसान, जैसे अगर मैं यहाँ पे वही बात है कि मैं कोई बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, अब इसका मैं ये आपको कुछ एक बनाकर दिखाऊं या बन जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास है एक अरे बन चुकी है। अब मुझे अगर टोयोटा को एक्सेस करना है ना, तो ये यहाँ पे एक इस तरह का एरिया बनाया, ठीक है, इस तरह का एक एरिया बना लिया। उस एरिया के अंदर इसने क्या करवा दिया, 3। अब क्या है, इसके अंदर आ गया होंडा, इसके अंदर आ गया टोयोटा, इसके अंदर आ गया BMW, और इसके अंदर आ गई ऑडी स्पोर्ट्स। अब इसके पूरे का जो नाम है वो है कार्स, इस पूरे का नाम कार्स है, इस पूरी अरे का नाम कार्स है। इसके इंडेक्स हमने लगाने नहीं होते 0 1 2, ऑटोमेटिकली ये 0 से शुरू। अब अगर मैं कार के 0 पे देखना चाहता हूँ, जैसे मेरे कबर्ड है, कबर्ड के अंदर 4
डिस्क्रिप्शन पे देखो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको मिल जाती है। आप कहते हो कि जी यहाँ पे ये चीज़ चेक करो, आप कबर्ड में जाके आपने उन्हें नंबरिंग दी हुई है 0 1 2 3, वो आपको खुद देनी पड़ेगी, बट ये ठीक है। तो अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, कार के 0 इंडेक्स हूँ, तो 0 इंडेक्स पे होंडा है, 1 इंडेक्स पे टोयोटा है, सेकंड इंडेक्स पे BMW है, और उसके थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ऑडी। 0 1 2 3। इसको एक्सेस करने का सेम तरीका है, डॉलर कार्स, और इसके आगे आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सपोज लिख लेता हूँ 2। मुझे बताएं क्या प्रिंट होना चाहिए। BMW। बिल्कुल ठीक, BMW सिर्फ प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कार के ऊपर दूसरा इंडेक्स असाइंड है, जो कि मैं आपको पहले कह रहा हूँ। 0 खुद असाइन हुआ हुआ है, 1 खुद असाइन हुआ हुआ है, 2 खुद। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये होती हैं अरे। अरे के ऊपर आइट्रेट वगैरह करवाने के लिए यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। फॉर ईच लूप भी यूज़ हो जाती है इसके ऊपर। इन्होंने फॉर लूप के थ्रू आपको करके बता। अब इंडेक्स्ड अरे की बात मैंने की है, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल, ये दो अरेज आपने मुझे से होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अरे की एक बात आपको मैं इंडेक्स्ड अरे की बात हुई है, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल और एसोसिएटिव अरे आपने ढूंढ के आनी है। बट जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव अरे नहीं होती, PHP में होती है। वो कल मुझे करके बताना है कि सर ये इस तरह से होती है और इस तरह से। प्लस अगेन आप लोगों ने क्या करने, आप लोगों ने टेबल जो है वो प्रिंट करके लाना है, किसकी मदद से, लूप्स की मदद से। अरे का डाटा भी प्रिंट करवाएं लूप की मदद से, और टेबल भी प्रिंट करके लाने हैं लूप की मदद से। ये प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। क्या है, लूप्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। इंडेक्स तो चले हो गई है, मल्टी डायमेंशनल और एसोसिएटिव अरे देखनी है, और इफ एल्स की मदद से भी कोई प्रोग्राम जो है क्रिएट, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बात जी, बाकी मैं लेक्चर अपना यहीं पे एंड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ।